रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो निज चरणन श्रीमद्कश्यप गोत्र लब्ध जनुषं विद्या विभूषोन्नतं सख्यास्त्रार्णवपारगमविदुषा मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय सीता। आइए हम सभी षष्ठम दिवस के दिव्य प्रवचन का आनंद लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बड़े प्रेम श्रद्धा पूर्वक करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल
राधा रमन हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि श्री हरे अखिया जादू मृग छोना सो नक बेसर जादू टोना सो नक बेसर जादू टोना सो दो रस के भरे है कपोर जय जय राधा रमन हरि बोल 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 हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन अधाधर भगवान श्री बालकृष्ण लाल कौशल्यानंदन दशरथ नंदन प्रभु श्री राघवेंद्र प्रभु भगवती विदेहजा जनकात्मजा जनकतनया माँ सुनैना की आँखों की पुतलिका माँ जानकी प्रणाम। जिनकी पावन गोद में बैठ कर के हम आप भगवान के दिव्य वचनामृत का कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसे प्रभु लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम। और जिनकी पावन दिव्य दर्शन मज्जन स्पर्श से हम सभी सौभाग्यशाली हो रहे हैं, ऐसे माँ नर्मदा के चरणों में यह दास बार बार प्रणिपात करता है, प्रणाम करता है। भगवान की अहेतु की कृपा से एक नहीं दो यज्ञ में हम सम्मिलित हो रहे हैं। एक तरफ कर्म यज्ञ है और एक तरफ ज्ञान यज्ञ है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया। एक गांव में दो यज्ञ चल रहे हैं, तो महाराज कर्म यज्ञ को जो निष्पादित करा रहे हैं, ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय कुशल यज्ञाचार्य जिनके विषय में जितना कहें कम है, ऐसे पूज्य श्री प्रेमाचार्य जी महाराज एवं अन्य तीर्थों से आए हुए समस्त होता और द्विज वृंद सभी को प्रणाम। ये बच्चा किसी का गुम हो गया है, मेरे पास में है, आकर आप मंच के यहाँ से ले जाएं। छोटा सा बच्चा है, शायद 4-5 साल की उम्र है और ये रो रहा है, इसलिए जल्दी से इनके माँ बाप जो भी भाई बंधु को पता लगे कृपया मंच के यहाँ से ले जाएं। कोई चिंता वाली बात नहीं है, हाथ ब्रजमोहन भैया के लगा है,
गायब नहीं होगा, परेशान ना हो। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जिनके दिव्य सानिध्य में यह पवित्र कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय विश्ववंद्य जगदाचार्य, जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेक अनेक यज्ञों को निष्पादित कराया है, ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य श्री नागाजी महाराज के चरणों में यह दास दंडवत प्रणाम निवेदित कर रहा है। एवं जिनके श्रीमुख से आप भगवान की दिव्य वांगमयी शब्दमयी ज्ञानमयी भगवान की लीलाओं को अभी सुन रहे थे, ऐसे आपके ही ग्राम के, आपके ही क्षेत्र के, जो कहते हैं हम आपके ही हैं, वास्तव में ऐसे धराधाम पर जिनका जन्म हो गया, ऐसे वैष्णव हैं महाराज, ऐसे दिव्य संत जिनके पूज्य गुरुजी ने अनेकों आचार्य ब्राह्मणों को महाराज कथावाचक बना दिया, ऐसे श्रद्धेय परम पूज्य श्री पाराशर जी महाराज के कृपा भाजक पूज्य श्री योगेश्वराचार्य जी महाराज को यादाश प्रणिपात करता है। बड़ी दिव्य शैली है आपकी, जो सबको मोहती है। और हमारे साथ संगत कर रहे समस्त माँ वीणावादिनी के वरदपुत्र, प्रिय माइक ऑपरेटर बंधु, हमारे प्रिय कैमरामैन, तन मन धन लगाए हुए हैं ऐसे इस कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, सभी को इस व्यासपीठ से साधुवाद और सबके हृदय में विराजमान श्री हरि को यह हरिनारायण प्रणाम निवेदित करता है। सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैंने पहले भी निवेदन किया था, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत, यही सर आवत, यही सर आवत, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये सब अवसर कब मिलता है? जब भगवान की विशेष कृपा होती है। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। जय सिया राम। आप कहोगे महाराज कैसे ये अवसर प्राप्त होता है? तो आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी गांव में रहते हैं, इसी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कृपा नहीं है ठाकुर जी की, तो पंडाल तक नहीं पहुंच पाते। सोचते हैं महाराज कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई काम आ जाता है कि वो चाह करके भी पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि भगवान की कथा में वही आता है जिनके ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं। गोस्वामी पाद कहते हैं, किसी कवि ने लिखा है महाराज, प्रायः सभी चीजें सबके यहाँ होती हैं। क्या? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारारु लक्ष्मी, पापियों के घर हो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। दो चीजें ही दुर्लभ हैं। कौन? संतों का संग और भगवान की कथा। ये दो चीजें दुर्लभ हैं महाराज।
बाकी तो महाराज कोई भी हो, कोई पापी भी हो तो उसके यहाँ भी स्त्री और बच्चे और लक्ष्मी होती हैं। दुर्लभ क्या है? संतों का संग और भगवान की कथा, यही दुर्लभ है और वास्तव में यही हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री प्रहलाद जी अपने पिताजी से कहते हैं, पूज्य पिताश्री हमने एक पाठ पढ़ा है। कौन सा पाठ पढ़ा है? तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ये संसार क्या है? ये संसार अंधकूप है। ये संसार क्या है? ये संसार अंधकूप है। वो स्वामी पाद भी कहते हैं ये क्या है? ये सागर है, भव सागर जहां पार जो पावा। आचार्य जी ये संसार क्या है? तो आचार्य कहते हैं ये संसार सागर है। प्रहलाद जी कहते हैं ये अंधकूप है। आप कहोगे महाराज अंधकूप का मतलब क्या होता है? तो देखो, किसी नदी के किनारे गिरोगे तो हो सकता है वहां पर बहुत लोग हों, किसी की दृष्टि पड़ जाए वो आपको निकाल ले। हो सकता है नदी के किनारे आप डूबने लगे तो हो सकता है आपको देख करके किसी की दृष्टि पड़े और वो कूद करके आपको निकाल ले। आचार्य कहते हैं ये संसार नदी का किनारा नहीं है, ये संसार क्या है? ये अंधकूप है। इसको ऐसे समझो जैसे नदी के किनारे तो हम बच जाएंगे, लेकिन चलते चलते कोई दावाग्नि घनघोर जंगल में चला जाए जहां पर बड़े बड़े सिंह रहते हैं और वहां जाकर के कोई कुएं में गिर जाए तो क्या होगा? आचार्य कहते हैं वो चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगा, लेकिन वहां कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ये संसार महाराज अंधकूप है। संसार सागर क्या है? ये संसार सागर अंधकूप है। नदी के किनारे तो आपको कोई बचा लेगा, लेकिन महाराज किसी जंगल में गिरोगे तो कोई बचाएगा नहीं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। देखो दो चीजें होती हैं आचार्य जी, जैसे जीव का जन्म हुआ है ये सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी होगी, यह भी सत्य है। एक बात मैं बताऊं, मंदिर में जाओ तो लिखा होता है यहाँ जूते चप्पल उतार कर आए हैं। लिखा होता है कि नहीं होता है? गाड़ी चलाते हो तो मार्ग पर क्या लिखा होता है? कृपया गाड़ी को धीरे चलाएं। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं। कहीं स्नान के लिए जाओगे तो वहां पर भी लिखा है। क्या लिखा है? कि आगे गहरा पानी है, ज्यादा अंदर जाएंगे तो डूब जाएंगे। सब जगह लिखा होता है। घरों में भी लिखा होता है महाराज। अब तो परंपरा बदल गई। पहले घरों में लिखा रहता था शुभ लाभ। आचार्य जी पहले घर के आगे शुभ लाभ लिखा होता था। अब महाराज शुभ लाभ खत्म हो गया। क्या आ गया? स्वागतम। स्वागतम भी समाप्त हो गया। अब तो आ गया अंग्रेजी का जमाना, वेलकम। अब वेलकम भी समाप्त हो गया। अब तो दरवाजे पर लिखा होता है कुत्तों से सावधान महाराज। स्वागत भी गया, वेलकम भी गया, शुभ लाभ भी गया, सब गया। अब क्या लिखे हैं? कुत्तों से सावधान, कुत्तों से बच करके रहना। क्यों? क्योंकि एक बार काट देगा तो कई इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। हा? तो सब जगह तो लिखा होता है यहाँ ये करना मना है, यहाँ ये करना मना है, लेकिन हे बंधुओं ये कहीं पर नहीं लिखा है कि यहाँ पर मरना मना है। हा? ये कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। ठाकुर जी का बुलावा कब आ जाए कब चले जाएं इसका कोई पता नहीं है। इसलिए जीवन में जितना बन पाए भजन करो, जितना बन पाए सत्संग करो। यही दुर्लभ है साहब। कितने लोगों ने अपने चरित्र सुना होगा। गणिका का चरित्र आपको बताएं, भक्तमाल में चरित्र है गणिका का। वो गणिका जो वैश्या थी, देह का व्यापार करती थी। एक दिन आचार्य जी ही श्रृंगार करके इंतजार कर रही थी, ग्राहक का इंतजार कर रही थी, कोई ग्राहक आ जाए। और महाराज पूरा दिन बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। तो उस वैश्या को करुणा आ गई। अरे मैं स्त्री होकर के इन संसारियों की प्रतीक्षा की, श्रृंगार करके। अरे इतना इंतजार तो मैं परमात्मा का करती तो मेरे परमात्मा ठाकुर जी आ जाते। ये भाव आ गया गणिका के अंदर और गणिका ने कह दिया कि अब प्रतीक्षा में संसारियों की नहीं करूंगी, अब तो मैं प्रतीक्षा परमात्मा की करूंगी। महाराज मन में भाव आ गया तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनंत कथाएं हैं जिन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त किया है। एक बड़ी गूढ़ बात याद आ गई, बता दूं। भगवान ये नहीं कहते तुम पंडित बन जाओ तो मैं तुम्हें मिलूंगा। भगवान ये नहीं कहते कि 24 घंटे तुम माला जपो तब मैं तुम्हें मिलूंगा। भगवान कहते हैं तुम कुछ भी ना हो, लेकिन यदि तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाए तो मुझे तुम्हें प्राप्त कर लूंगा।
ए बांस गहन के निवासियों, मेरी मात्र शक्तियों, आज हम संसारियों से प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रेम को जानते ही नहीं। कल मैं प्रेम के विषय में बता रहा था, प्रेम है क्या, प्रेम क्या है, प्रेम किससे करना चाहिए। तो आचार्य साहित्यकार कहते हैं कि प्रेम केवल परमात्मा है। इस 2.5 अक्षर प्रेम, प्रेम को कोई बता ही नहीं सकता था। प्रेम क्या है, प्रेम केवल परमात्मा का है। आज हम प्रेम करते हैं तो स्वार्थ रहता है। प्रेम करना है तो महाराज भरत जी जैसा करो, प्रेम करना है तो गोपियों के जैसा करो। कैसे प्रेम, गोपियां भगवान द्वारिकाधीश छोड़ करके जा रहे हैं, प्रसंग आपने सुना होगा। श्री अक्रूर जी लेने के लिए आ गए, भगवान रथ पर आरूढ़ हैं, सारी गोपियां लाइन से आ गई। किसी ने कहा अरे बहन, अरे कोई विवाहित है कोई अविवाहित है, अगर इनको रोकोगी तो गांव वाले जान जाएंगे, आज हमारी पोल खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि आज तक तो हम कृष्ण से छुप छुप करके मिलती थी, लेकिन यदि सामने आ जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। एक गोपी ने कहा, रे जब मेरे श्याम सुंदर ही मुझे छोड़ करके जा रहे हैं तो अब इन संसारियों का क्या काम। मीरा जी ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हम संसार से जब तक प्रेम करते हैं तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। एक गोपी ने कहा, अरे जब मेरे परमात्मा ही मुझे छोड़ करके जा रहे हैं तो अब रहने का क्या मतलब है, इन रिश्तों का क्या मतलब है। पूज्य आचार्य जी, सारी गोपियां आकर के खड़ी हो गई। भगवान कहते हैं, देवियों मुझे जाने दो। सारी गोपियां कहती हैं, मैं समझती थी तू एक जन्म का छलिया है रे, लेकिन तू तो अनेक जन्म का छलिया है। गोपियां विधाता से कहती है, रे विधाता तू कितना क्रूर है, अरे अपने श्याम सुंदर का अभी हमने ठीक से चिंतन भी नहीं किया और तू मुझसे अलग कर रहा है, तुझे दया नहीं आती। एक गोपी खड़ी थी, एक गोपी ने कहा, तुम जा रहे हो? भगवान ने कहा, नहीं जा नहीं रहा हूं, परस्वः आगमिष्यामि। हे देवियों मुझे जाने दो, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा, तुम छलिया हो, तुम आओगे नहीं लौट करके। कुछ लोग भगवान गोपी और कृष्ण के विषय में कहते हैं मनोरंजन की दृष्टि में, कुछ लोग तो कहते हैं महाराज भगवान ने इतने गोपियों के साथ रास किया। ये गोपियां क्या हैं? ये गोपियां महाराज कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये गोपियां साक्षात वेदावतार हैं महाराज, ये साक्षात वेद ही हैं। सारी गोपियां खड़ी हैं, गोविंद जा रहे हैं। एक गोपी ने तो रोका और कहा, गोविंद तुम्हें जाना ही है तो तुम रथ मेरे ऊपर से लेकर के चले जाओ, मुझे मार करके चले जाओ। यदि जाना है तो तुम मुझे मार करके चले जाओ। तब तक एक गोपी ने कहा, ये इसमें मेरा स्वार्थ हो जाएगा, इसमें स्वार्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी चरित्र आएगा तो लोग यही गाएंगे कि महाराज गोपियों ने अपने स्वार्थ के लिए भगवान को जाने नहीं दिया। एक गोपी कहती है स्वार्थ हो जाएगा, तो एक गोपी ने बड़ा दिव्य भाव दिया। एक गोपी कहती है, बहन इनको जाने दो। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रेम हैं, हम इनसे प्रेम करती हैं, और प्रेम वही है जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो। एक गोपी कहती, बहन ये मथुरा जाएंगे और मथुरा शहर है, ये मेरा वृंदावन तो गांव है लेकिन मथुरा शहर है। हे बहन हम पढ़ी लिखी नहीं है, हम तो ठहरी गंवार ग्वालिनियां, ये जब जाएंगे मथुरा में तो इनको अच्छी अच्छी स्त्रियां मिलेंगी, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, उनको देख करके मेरे श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे, इनके अधरोष्ठ इनके मुख कांति को देख करके सभी प्रसन्न होंगे। अरे बहन इनको जाने दो। क्यों? क्योंकि जब ये प्रसन्न रहेंगे तभी हम सब प्रसन्न रहेंगे, इनको जाने दो महाराज। सारी गोपियों ने छोड़ दिया, मार्ग छोड़ दिया, श्याम सुंदर चले गए। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम एक बार की बात है। हम संसारी तो चिंतन भगवान का करते हैं, लेकिन भगवान गोपी का चिंतन करते हैं। आचार्य जी स्कंद पुराण में कथा आती है, एक बार लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु सबसे ज्यादा प्रेम हम आपको करते हैं। भगवान ने कहा समय आएगा तो बता दूंगा, आज परीक्षण के लिए कि मुझे प्रेम कितना करता है। भगवान ने कहा, देवी मेरे सर में दर्द हो रहा है, ज्वर हो रहा है,
लक्ष्मी जी परेशान हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज तो उपाय क्या है, आपका ज्वर कैसे समाप्त होगा, उपाय क्या है। भगवान ने कहा उपाय है, दुनिया में कोई भी बीमारी हो हर चीज की औषधि बन गई है महाराज। उपाय है देवी, शांत हो जाएगा। कैसे शांत हो जाएगा, यदि तुम अपने चरणों को धुल करके दे दो तो मेरा दर्द समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई, अरे प्रभु कोई साधारण स्त्री भी अपने चरणोदक को धुल करके अपने पति को नहीं पिला सकती, पिला सकती है? अरे हमारे यहाँ की देवियां तो नाम तक नहीं लेती। आजकल मॉडल जमाना है महाराज, आज तो वो पत्नियां नाम लेकर के बुलाती हैं, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं जो पतिव्रता स्त्री होती हैं वो तो अपने पति का नाम भी नहीं लेती महाराज। एक घटना याद आ गई, कथा चल रही थी मैया, संकीर्तन चल रहा था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो सब लोग तो कर रहे थे, एक मैया बैठी थी केवल सीताराम सीताराम कर रही थी। और जब समाप्त हो गया मैंने पूछा मैया क्या बात है, संकीर्तन क्यों नहीं कर रही? तो उन्होंने कहा गुरुजी क्या बताएं, हमारे यहाँ नियम है हम पति का नाम नहीं लेते। तो क्या कह रही थी वो, सब लोग तो कह रहे थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, लेकिन जब संकीर्तन बंद हो गया तो वो कहने लगी रघुपति राघव राजा राम पप्पू के पापा सीताराम। हमने कहा मैया ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा महाराज हमारे पतिदेव का नाम है रघुपति, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकती, तो संकीर्तन भी खंडित ना हो तो हम अपने बेटे का स्मरण कर लिया। तो ऐसी इस धरा की माताएं हैं जो अपने पति का नाम तक नहीं लेती। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम, दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो साधारण स्त्री भी अपने पति का नाम नहीं लेती, तो क्या कोई स्त्री अपने चरणोदक को अपने पति को पिला सकती है? नहीं पिला सकती। लक्ष्मी जी डर गई। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये अपराध मुझसे नहीं बनेगा। अरे कोई साधारण स्त्री जब चरणों तक नहीं पिला सकती तो भला मैं कैसे पिला सकती हूँ? आप तो जगदीश हैं, आप तो जगदीश्वर हैं। भगवान ने नारद को बुलाया और नारद से कहा जाओ गोपियों के पास। बड़े प्रेम से सुनना, आप लोग इधर उधर मत हो, डिस्टर्ब मत हो। मैंने बताया था साहब कि आप लोग ट्रांसफार्मर हो और हम आपके बल्ब हैं। आधे घंटे का समय 1 घंटे का मिलता है और उसमें भी यदि आप लोग यत्र तत्र भटक जाएंगे तो हमारा कहना कुछ सार्थक नहीं होगा। हम तो कथाओं में कहते हैं साहब आप लोग जमींदार हैं, आप लोग जमींदार हैं प्रभु। क्यों? क्योंकि आप जमीन पर बैठे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। हे बांसगहन के निवासियों, हे मेरी मात्र शक्तियों, आप सभी तो जमींदार हैं और आपको बताना ही नहीं जमींदार का मतलब क्या होता है, बड़ा आदमी है। और हम सब तो चौकीदार हैं साहब। क्यों? क्योंकि आप जमीन पर बैठे हो जमींदार, हम चौकी पर बैठे हैं चौकीदार। चौकीदार क्या करता है? चौकीदार जब जमींदार लोग रात्रि में सो जाते हैं तो चौकीदार गेट पर आता है और कहता है जगते रहो जगते रहो। क्यों? क्योंकि यदि सो जाओगे महाराज तो चोरी हो जाएगी। तो साहब आप जमींदार हो और मैं चौकीदार हूं। जैसे जब चौकीदार रात्रि में आए सजग करे और मकान मालिक महाराज सजग ना हो तो चोरी बन जाती है। उसी प्रकार से हे जमींदारों, कहीं ऐसा ना हो कि कथा तो हो लेकिन महाराज कथा होने के बाद भी प्रपंच में फंसे रहो, इसलिए सजग हो करके सुनो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। मैं निवेदन कर रहा था प्रेम की परिभाषा। नारद जी गोपियों के पास आए। नारद जी को देख करके गोपियों ने प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा श्याम सुंदर के शर में दर्द है। गोपियां व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई और नारद जी से कहा प्रभु क्या बात है, हम क्या करें जिससे हमारे प्राण प्रीतम प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने कहा हो सकता है तुम अपने चरणों को धुल करके दे दो। अभी पूरा शब्द भी नहीं निकल पाया था, इतने में गोपियों ने इतना अश्रु प्रवाहित किया कि महाराज वही अश्रु चरण तक गए। गोपी ने कहा महाराज जल्दी से ले जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु कमल नयन हैं, वो कोप को सहन नहीं कर पाएंगे, दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे।
नारद जी ने कहा, री देवियों, तुम अपने चरण को धुल करके दे रही हो, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। सारी गोपियां एक स्वर में कहती है, नारद जी एक बार नहीं, मैं जन्म जन्मांतर तक नरक में रहूं, लेकिन मेरे प्राण प्रियतम हमेशा प्रसन्न रहे। वास्तव में यही प्रेम है। प्रेम में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, जो निस्वार्थ हो महाराज। हम राजी उसी में हैं जिसमें आपकी रजा है। हे ठाकुर जी, मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं, हम तो चल रहे संसार में, आपकी इच्छा है। आज हम लोग कई वर्ग में बट गए हैं साहब। कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, कोई कहता है हम चौहान हैं साहब। अरे हम सब परमात्मा है, बटो नहीं। ये टेंट टिका है, किस पर टिका है? क्योंकि इसका बैलेंस बना है, तो उसके कारण इसके पिलर हैं बंधु। आज हम लोग अनेक अनेक वर्ग में बट करके अपनी मजबूती को समाप्त कर दिए हैं। ये टेंट अगर बीच का हट जाए महाराज, तो ये टिकेगा नहीं। हे बंधुओं, बटो नहीं। अगर बटोगे ना, तो जो कश्मीर की स्थिति हुई थी, जो बंगाल की स्थिति है, वही स्थिति हमारे भारतवर्ष की भी हो जाएगी। हम सब भी ऐसे बट जाएंगे अगर तो यही स्थिति होगी। प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, और सबसे प्रेम करते करते रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करो। कोई पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम हो जाए, लगन लगा लो। हमारे आचार्य कहते हैं, है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है आँख की, है आँख जो भगवान का दर्शन किया करे। मर के भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। जब भी नैन मुदो और जब भी नैन खोलो, तो क्या करो? राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मुदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मुदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो बोलो, राधे कृष्ण बोलो। प्रेम से श्री हरे। हरि बोल। वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी, जहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी, जहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी। मधुर मिलन
प्रेम केवल परमात्मा है साहब। आपको बता दें, ऐसे समझो, कल तक जिस शरीर से हम सबका भरण पोषण करते रहे गधे की तरह, जैसे एक गधा महाराज मालिक खिलाता जितना नहीं है उतना काम कराता है। भट्ठों पर देखा होगा महाराज, ईंटें लाद देते हैं गधे के ऊपर। उसी प्रकार से हम भी संसार में आते हैं तो अनेक भार ढोते हैं। किसका किसका भार? बेटे का भार, बेटी का भार, पत्नी का भार, माँ का भार, बाप का भार। आप कहोगे महाराज क्या ये अधर्म है? ये अधर्म नहीं है, इससे बड़ा धर्म नहीं है दुनिया में। एक बाप का धर्म है बेटे का भरण पोषण करे, लेकिन कब तक? एक बाप का धर्म है कि उसको उच्च शिक्षा प्रदान करे, पढ़ा लिखा करके योग्य बना दे। क्यों? क्योंकि बच्चा यदि पढ़े लिखेगा नहीं महाराज तो उसके अंदर संस्कार नहीं आएगा। बच्चे को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाओ महाराज। कल मैं एक यज्ञ में गया था, एक कोई गांव था, पूज्य आचार्य जी के साथ में गया था। मन को देख करके बड़ा आनंद आया। पूज्य आचार्य जी जो थे, जो ब्रह्मा रहते हैं प्रायः यज्ञों में, महाराज जी ने बताया उनका दामाद था वह भी पंडित था, उनका नाती था वह भी पंडित था, और उनका बेटा था वह भी पंडित था। महाराज पूरा परिवार पंडित था, और कोई कहने का जन्म का पंडित नहीं, वो कर्म के सब पंडित थे, कर्म के विद्वान। बच्चों को धर्म बताओ। ये आजकल की मैकाले की शिक्षा आपके बेटों को नौकर बनाती है साहब। क्यों? क्योंकि आचार्यों की हुडिंग करके, मजाक करके आपके बेटे जो पढ़ते हैं, ये महाराज मैकाले की शिक्षा है। आप कहोगे कैसे? मैं देखता हूं पूज्य महाराज श्री का मंच पर आगमन हो रहा है। प्रेम से बोले संत भगवान की जय। आजकल मैं देखता हूं माताओं, आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे हो जाते हैं, जिन्होंने ज्यादा पढ़ लिया, वो भगवान के ऊपर प्रश्न करते हैं। भगवान क्या होते हैं? नथिंग। भगवान माने कुछ है ही नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़ लिया। अरे वो शिक्षा बेकार है, वो धर्म बेकार है, वो पढ़ाई बेकार है जो भगवान से च्युत करा दे, उसका कोई मतलब नहीं है दुनिया में साहब। एक अनपढ़ व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है, वो ठाकुर जी के चरणों में प्रेम कर ले तो उससे बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है साहब। और एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी संत के चरणों में श्रद्धा और भगवान के चरणों में प्रेम ना आवे तो उसके पद पर होना निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है दुनिया में साहब। तो आजकल शिक्षा जरूरी है, बच्चों को पढ़ाओ। हम पहले प्राइमरी में पढ़ने जाते थे, लिखा होता था ये वो विद्या है सा विद्या या विमुक्त, ये वो विद्या है जो मुक्ति प्रदान करती है। लेकिन आजकल के बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं, ये दिग्भ्रमित हो रहे हैं साहब। ये बच्चे प्रश्न करते हैं भगवान क्या है गुरुजी? भगवान को तो मैं मानता ही नहीं साहब। हमारे आचार्य कहते हैं आजकल की विद्या केवल नौकर बना सकती है। हमारी बातों का अन्यथा मत लीजिएगा, मैं सत्य कह रहा हूं। आपका बेटा पढ़ लिख करके ज्यादा से ज्यादा डीएम बन जाएगा हो, तो डीएम भी स्वतंत्र नहीं है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई सत्ता विराजमान है। आपका बेटा पढ़ लिख करके सबके मतों को जीत करके मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन वह भी स्वतंत्र नहीं है साहब, उसके ऊपर भी कोई ना कोई है। आपका बेटा राष्ट्रपति हो सकता है, आपका बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी स्वतंत्र नहीं है। क्यों मैया हैं? नहीं स्वतंत्र हैं, वो जनता के विषय में भी सोचते हैं। जनता चाहे तो उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दे, और जनता मन में ठान ले कि इनको नहीं बनाना है तो वो गिरा भी सकती है, वह भी स्वतंत्र नहीं है साहब। तो क्या बनाओ? अपने बच्चे को जगत गुरु बनाने का प्रयास करो, अपने बच्चे को धर्म ग्रंथों को पढ़ाओ। दशरथ जी के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, वो चाहते तो गुरुदेव वशिष्ठ से कहते एक कमरा ले लीजिए और किसी की जरूरत नहीं है, केवल मेरे बच्चे को पढ़ाइए। क्या कमी थी? चक्रवर्ती धर्म सम्राट थे, लेकिन ये न्याय नहीं है। अपने बच्चे को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। हमारे राम जी भी पढ़ने के लिए कहाँ गए?
कहाँ गए? गुरुकुल में। लेकिन स्थिति खराब है। आजकल के माता बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बनाओ, जरूरी है। डॉक्टर नहीं रहेगा महाराज तो इलाज नहीं होगा, इंजीनियर नहीं रहेगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी। जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपने धर्म के विषय में भी बताओ। नहीं तो आपके घर में रहना दुश्वार हो जाएगा, म्लेच्छों का शासन हो जाएगा। आपके बच्चे महाराज नास्तिक हो जाएंगे, उनको अपने धर्म के विषय में पता नहीं है, सिखा रखने में शर्म आती है। ब्राह्मण के बालक को आज हमको तिलक लगा करके जाने में शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे? धोती पहन करके जाने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं इस वेश का प्रभाव क्या है। पूज्य महाराज जी, आज हम लोग को पता नहीं इस वेश का प्रभाव क्या है। मैं बताऊं क्या इस धोती कुर्ते का प्रभाव है? एक आचार्य ने कहा इस पंडिताई से क्या होता है। मैंने कहा जो जिसका बच्चा पंडित बनेगा वो कभी बलात्कार नहीं करेगा, जो वेद पढ़ेगा वो किसी के बेटियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो जेल नहीं जाएगा। जो बच्चा वेद पढ़ेगा वो कभी चोरी नहीं करेगा। साहब, इतिहास खोल करके देख लीजिए, किसी ब्राह्मण ने यदि चोरी की हो तो, कलंक लगा हो तो देख लीजिए खोल करके। जिसने वास्तव में वेदांत को, उपनिषद को पढ़ा है, वो कभी चोरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। साहब, वो चोरी नहीं करेगा। आपका बेटा यदि धर्म को जानेगा तो आपका बेटा पाप नहीं करेगा, और जब पाप नहीं करेगा तो आपके परिवार को तारेगा ही हो। केवट ने जैसे किया, केवट ने केवल स्वयं को नहीं तारा। केवट, कल देवी जी सुना रही थी, केवट ने भगवान से कहा प्रभु अभी तो केवल आपने मेरे परिवार को तारा है, अरे मेरे गांव वाले बाच गए हैं। बांसगांव के निवासियों, किसी क्षेत्र में एक बालक भी अगर धर्मात्मा निकल जाए तो अपने परिवार के साथ साथ पूरे विश्व का उद्धार कर देता है। धर्मवान बनाओ, इसकी आवश्यकता है समाज को। हम अपने बेटे को ज्ञान दें। विद्या ददाति विनयम। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विवेक नहीं आएगा। आज आपका बच्चा जानता है कि संत को कैसे प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग घुटने को प्रणाम करते हैं, कुछ लोग दूर से ही हाथ जोड़ करके संत को प्रणाम करते हैं। प्रणाम की विधि क्या है जान लो बांसगांव के निवासियों। प्रणाम की विधि क्या है? जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब ब्राह्मण का बालक ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है, उसे द्विज कहते हैं। और यज्ञोपवीत के समय आचार्य प्रणाम की विधि बताते हैं। क्या विधि है? राम जी ने जब मां सती को प्रणाम किया तो प्रणाम में ही अपने पिता और माता के नाम को लेकर के प्रणाम किया। प्रणाम की विधि है क्या? अपने गोत्र और प्रवर का नाम लेकर के आचार्य को प्रणाम करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोलो जय सिया राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। प्रणाम की विधि क्या है? आचार्य के गुरुकुल में जो बेटा जाता है तो सबसे पहले अभिवादन सिखाया जाता है, क्योंकि जब तक महाराज बैठना नहीं आएगा तब तक कोई नित्य नियम आपके जीवन में नहीं आएगा। संस्कार पहले सिखाते हैं। जैसे सांडिल्य सगोत्र दैवलासेति काश्यपेति प्रवरः श्री सामवेदांतर्गत कौतुम शाखा हरिनारायण शर्माहम भो गुरोहोत्वाम हम अभिवादये। ये अभिवादन की परंपरा है। आचार्य कहते हैं जैसे हमने आपको प्रणाम किया, क्या सांडिल्य सगोत्र, मैं सांडिल्य गोत्र में जन्म लिया, मेरा गोत्र सांडिल्य गोत्र में हुआ। सांडिल्य सगोत्र दैवलासेति काश्यपेति प्रवरः। इसमें भी 3 ऋषि हैं। कौन कौन? दैवल, कश्यप, आशीत। हम उन ऋषि की संतान हैं। सांडिल्य सगोत्र दैवलासेति काश्यपेति प्रवरः श्री सामवेदांतर्गत। इसमें भी 4 वेद हैं और गोत्र के तदनुरूप वेद होता है महाराज। ये नहीं कि कोई वेद पढ़ ले, ये सब पढ़ने की भी अधिकारी नहीं है। जिसका जो गोत्र है उसका वेद भी अलग है। लेकिन ये सब गूढ़ बातें आपके सर से निकल रही हैं। मैं बता इसलिए रहा हूं कि आज इसी राम कथा की आवश्यकता है, इसको समझ जाओ। सामवेदांतर्गत कौथुम शाखा, 2 शाखा, माध्यान्दिनी शाखा यजुर्वेदीय और कौथुम शाखा सामवेदीय। कौथुम शाखा अध्यायी हरिनारायण शर्मा हम
ए गुरु, मेरा हरिनारायण नाम है, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। कुछ कहा नहीं कहा, केवल इतने ही प्रणाम में ही अपने पूर्वजों का नाम लेकर के बता दिया। जो विद्वान योग्य आचार्य है वो जान जाएगा कि तुमने किस किस कुल में जन्म लिया है, तुम्हारी विद्वता क्या है। लेकिन क्या बच्चों को मालूम है? नहीं मालूम है, दूर से ही प्रणाम करते हैं। कुछ आजकल के युवा बच्चे तो कहते हैं देखो आसाराम जा रहे हैं साहब, कुछ आजकल के युवा बच्चे कहते हैं राम रहीम जा रहे हैं साहब। धर्मात्मा राम के समय में भी रावण जैसा दुष्ट दुर्दांत था महाराज। तो ये कलिकाल है, ये ऐसा वेश ही है कि इसको जो धारण कर लेता है बड़े से बड़ा पापी भी विद्वान पूज्य बन जाता है। ये ऐसा धर्म है। लेकिन सब तो नहीं है महाराज, सब तो एक ही श्रेणी में नहीं है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती, इसका मतलब सब नहीं मरी हैं। अभी भी संत हैं महाराज, अभी भी त्यागी जैसे श्री नागा जी जैसे महापुरुष हैं। यदि ये नहीं रहेंगे तो आप हम के अत्याचार से ये पृथ्वी धस जाएगी, रसातल में चली जाएगी। बच्चों को धर्म सिखाओ, बच्चों को वेद बताओ, इसकी आवश्यकता है, आचरण है। कोई धोती कुर्ता तिलक लगा करके किसी शराब की दुकान पर पहुंचे तो बड़ी इच्छा क्यों ना हो आचार्य जी, लेकिन मस्तक पर तिलक लगा रहेगा, धोती पहनी रहेगी, तो इच्छा तो मन में हो रही है कि मैं काले में जाकर के, मैं कदे में जाकर के, मधुशाला में जाकर के, देसी ठेके पर जाकर के शराब पी ले, लेकिन ये वस्त्र नहीं जाने देगा। अरे तुम अपने ऊपर देखो तो तुम धोती कुर्ता तिलक लगाए हो। ये है वेश का प्रभाव, ये है वेश का प्रताप। आज खुल करके इसमें करते तो हैं, लेकिन छुप करके लोग करते हैं, सामने से नहीं कर पाते। हैसियत नहीं है, क्योंकि वस्त्र की भी मर्यादा है साहब। अपने बच्चों को धर्म सिखाओ, अपने बच्चों को ज्ञान सिखाओ। अस्तु, अब हम विषय पर चलते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, प्रेम संस्कार ठाकुर जी से जोड़ो। श्री भरत जी के चरित्र को आपने सुना। भरत जी क्या है? ये भरत जी साक्षात प्रेम है महाराज। प्रस्ताव रखा गुरु जी, यदि आज भरत राजा बन जाएगा तो जीत पिता की वचनों की नहीं होगी, जीत मंथरा के वचनों की होगी। सबने कहा भरत क्या करना चाहिए? तो भरत जी ने कहा मेरी इच्छा है कि हम सब कहाँ चलें? चित्रकूट चलें। हे मेरी मात्र शक्तियों, आज छोटे छोटे संपत्ति के लिए विवाद हो रहा है घर में, लेकिन अयोध्या का राज्य इतना बड़ा है, फिर भी भरत जी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म नहीं है महाराज। राजगादी पर वही बैठ सकता है जो श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ राघव भैया हैं। इसलिए संपत्ति पर अधिकार भरत का नहीं, संपत्ति पर अधिकार भैया राघव का है। हा? ये किसकी सोच है? हे बांसगहन के दूर दूर से आए हुए निवासियों, ये किसकी सोच है? ये श्री भरत जी की सोच है। प्रस्ताव जब पारित हो गया आचार्य जी कि कल सुबह चलना है, तो अयोध्या के छोटे छोटे बच्चों को नींद नहीं आई। आचार्य जी, छोटे छोटे बच्चे सोए नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि राम जी भी जब जा रहे थे तो सोने के कारण ही हमको छोड़ करके चले गए। प्रथम विश्राम तमसा नदी पर किया था। बड़े बड़े बुढ़े, बड़े बड़े त्यागी महापुरुष राम जी को अकेले जाने नहीं दिए। सब लोग तमसा तक गए थे, और तमसा पर जब सो गए सब, तो राम जी सबको छोड़ करके चले गए थे। मानो अयोध्या वासी कहते हैं कि अरे जिस प्रकार से राघवेंद्र हमको सो जाने से छोड़ करके चले गए, उन्हीं के छोटे भाई भरत हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम सो जाएं और हमको सोते छोड़ करके ये भी चले जाएं और हम चुप रह जाएं साहब। अयोध्या के छोटे छोटे बच्चे सो नहीं रहे महाराज। जब चलना हुआ तो जिस कैकेयी के विषय में लोग कहते हैं कि राम को भेजने में कारण कैकेयी का था, वो कैकेयी मैया सबसे पहले रथ में बैठी। क्यों रथ में बैठी हैं? मानो कैकेयी मैया कहती है, अरे राघवेंद्र मेरे बेटे, तू कितना दूर चला गया। अरे तुझको मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन तू मुझसे इतना प्रेम करता है रे कि स्वप्न में भी तू मेरे विषय में गलत नहीं सोचता। और मेरा ही बेटा जिसको मैंने जन्म दिया है, वो मेरा भरत मेरे ऊपर संदेह करता है रे, वो मुझे मां नहीं कहता।
ए बेटा तेरा दर्शन कब होगा। जब चलने की बात आई तो सबसे पहले कई मैया रथ में बैठी हैं, फिर कौशल्या मैया बैठी हैं, सब लोग तो बैठ गए। हे भक्तों, जब भरत की बारी आई तो भरत जी ने सबको तो बिठा दिया और सोचने लगे, अरे मैं सेवक हूं, हमारे स्वामी श्री राघवेंद्र हैं, मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र हैं, और वो जब गए हैं तो बलकल वस्त्र धारण करके गए हैं और मैं रथ पर बैठ करके जाऊंगा, ये उचित नहीं होगा। संसार में यदि कुछ कठिन है तो वो सेवक भरत जी के प्रेम को देख करके अपने आप गिर गया महाराज। श्री ठाकुर जी दौड़ करके अपने भाई भरत को हृदय से लगाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराज बसंत आते ही पेड़ में हरियाली आ गई हो। तो राम जी साक्षात बसंत हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जो भरत जी राम जी के वियोग में दग्ध हो रहे थे, ऐसे राम जी को प्राप्त करके जैसे शीत ऋतु समाप्त होती है, बसंत आते ही हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, ऐसे मानो भरत जी राम को प्राप्त करके महाराज अपने आप को धन्य समझ रहे, आपस में लिपट गए। भक्त और भगवान का दिव्य मिलन हुआ। राम जी ने पूछा है, भाई सब कुशलता तो है, माताएं कहाँ हैं? सबके विषय में बताया है, सब आई हैं। श्री भरत जी कहते हैं पूज्य पिताश्री नहीं रहे। राघवेंद्र कहते हैं मेरे पूज्य पिताश्री नहीं रहे, जाकर के पिंडदान किया। और ऐसा शोक हो रहा है, सारे वृक्ष भी मानो रुदन कर रहे हैं। और आज एक सभा लगी है, बस 5 मिनट में ही हम अपने वाणी को विश्राम देंगे। एक सभा लगी है, सभा में गुरुदेव वशिष्ठ हैं, जावाली हैं, मंत्री सुमंत हैं और जनक जी भी इस सभा में आए हुए हैं। साहब गुरुदेव कह रहे हैं राम जी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, भरत तुम भी अपने धर्म का पालन करो। फिर वही तर्क रखा है कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, लेकिन मेरा धर्म क्या है? धर्म क्या होना चाहिए? राजा कौन बनता है? जो बड़ा हो। तो क्या गुरुदेव मैं बड़ा हूं कि राघव भैया बड़े हैं? गुरुदेव ने कहा बड़े तो राघवेंद्र हैं। तो राज्य किसको मिलना चाहिए? राज्य भरत को मिलना चाहिए कि राज्य राम को मिलना चाहिए? सभी लोग निरुत्तर हो गए। राम जी कहते हैं भैया भरत, रघुकुल की रीति है, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण चला जाए लेकिन वचन पे वो नहीं करना चाहिए। श्री भरत जी कहते हैं यदि ये बात है तब भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पिताजी की इच्छा ये नहीं थी कि भरत राजा बने, पिताजी की इच्छा थी कि राजा राम बने। भैया बड़ा अच्छा लगता है राज भैया, आप हमें एकदम अंदर तक समाहित कर देते हैं। आपका प्रेम मुझे मिलना चाहिए, ऐसा प्रेम, ऐसा दिव्य भाव। अंत में सब निरुत्तर हो गए भरत जी से। गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया ये तो खेल चल रहा है मदारियों का। भरत जी खड़े हो गए, मैं जीत गया, मैं जीत गया। सबने कहा अभी तो कोई बात भी नहीं हुई और तुमने कैसे कह दिया जीत गया? भरत जी कहते हैं गुरुदेव ने खेल बता दिया। तो अयोध्या में आज तक जितने खेल हुए हैं, अपने छोटे भाई भरत को जिताने के लिए हमेशा राघव भैया हार गए हैं। आज चाहे घोड़सवारी का खेल हो, चाहे वो कंदुक क्रीड़ा का खेल हो, चाहे वो बाणों का खेल हो, आज तक अयोध्या में जितने खेल हुए हैं हमेशा अपने भरत को जिताने के लिए राघव भैया हार गए हैं। और इस खेल में भी जीत राम की नहीं होगी, अपने भरत को जिताने के लिए राम हार जाएंगे। ये गुरुदेव भरत की जीत हो गई। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है भरत जी की बातों को सुनकर के राम जी कहते हैं भरत अब मैं अयोध्या भी चल रहा हूं, अब मैं रघुकुल की रीति को भी नहीं मानूंगा, अब मैं पूज्य पिताश्री की आज्ञा को भी नहीं मानूंगा। अरे भाई
अब जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। तो जैसे ही राम जी ने कहा जो तू कहेगा वो मैं करूंगा, भरत जी फिर चरणों में गिर पड़े और भरत जी कहते हैं मैं भक्त हूं, मैं स्वामी नहीं हूं नाथ, मैं जो कहूं वो आप मत करिए, आप वही करिए जो आपकी इच्छा हो और जिसमें सबका कल्याण होता। आज जीतने के बाद भी ये नहीं कहा कि मेरी बातों को मानो, आज जीतने के बाद भी यही कहा प्रभु आप वही करो जिसमें आपका हित हो। वास्तव में यही प्रेम है। प्रेम की परिभाषा यही है, जो हम जो करें जिसमें मेरे परमात्मा प्रसन्न हो। राम जी ने कहा उचित यही होगा भरत, 14 वर्ष के लिए मैं वन में रहूं और जब तक मैं वन में रहूं तब तक तू राज्य का संचालन कर। भरत जी ने कहा ठीक है भैया, यदि आपकी इच्छा है तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अपनी चरण पादुका दे दो। क्यों? क्योंकि ये भरत अज्ञानी है, ये भरत अबोध है, अयोध्या जैसे राज्य का संचालन नहीं कर पाएगा। यदि आपके चरण कमल मेरे साथ रहेंगे तो एक चरण पादुका मेरी भाभी रहेंगी, मेरी माँ जानकी रहेंगी और एक चरण पादुका आप स्वयं रहेंगे महाराज। भरत के प्रेम को देख करके लक्ष्मण को आदेश दिया, चरण पादुका को लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में आकर के राज्य में नहीं बैठे, बलकल वेश धारण किया है। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी वनवासी हैं और इस समय में राजसी वेश कैसे धारण कर सकता हूं। श्री भरत जी का चरित्र महाराज अपार है, हरिनारायण की औकात नहीं है कि चरित्र का वर्णन करे। बलकल स्वरूप धारण किया, नंदीग्राम में जाकर के सोचते हैं कि अरे मैं जमीन में लेटूंगा तो ये उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी राम इस समय जमीन में शयन कर रहे हैं। तो जमीन में भी गड्ढा कर दिया साहब, मैं बराबरी कैसे कर सकता हूं? शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु, अपने भगवान की कभी बराबरी ना करे, बराबर ना बैठे। मेरे प्रभु इस समय जमीन में लेटे हैं तो भला मैं कैसे उनकी बराबरी कर सकता हूं? जमीन में गड्ढे खोद करके रख। किसी ने कहा खाते क्या है? तो भरत जी सोचते हैं मेरे स्वामी इस समय कंदमूल फल खा रहे हैं, तो मैं कंदमूल फल खाऊंगा तो मेरे स्वामी भी वही खा रहे हैं। क्या खाते हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं श्री भरत जी गाय को गेहूं खिलाते हैं, गाय को जौ खिलाते हैं। आपने देखा होगा गाय यदि गेहूं खाती है तो गेहूं पेट में पक जाता है और जब वो निकलता है तो महाराज और बड़ा आकार में आ जाता है। श्री भरत जी गाय को गेहूं खिलाते हैं और जब वो गाय विष्ठा के साथ त्याग करती है तो श्री सरयू जी में उसी को धुलते हैं और उसी जौ और उसी गेहूं का पान करते हैं। वो ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो भरत हैं, ऐसे जो साक्षात प्रेमा बता रहे हैं जिसको कोई समझ नहीं सकता। कुशरो दरिया प्रेम का था, ये वो दरिया नहीं है। कोई व्यक्ति डूब रहा था और वो कह रहा था मुझे बचा लो। उर्दू के साहित्यकार ने कहा अभी वो कह रहा है बचा लो, इसका मतलब वो डूबा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डूब जाएगा उसके मुख से आवाज नहीं आएगी साहब। जो डूबा सो डूब गया, जो उबरा सो पार। अरे जो डूब गया वो डूब गया, जानत तुम्हें होगा। ये प्रेम है साहब, ये साक्षात प्रेम अवतार श्री भरत जी महाराज। ये बांसगहन के निवासियों, यदि प्रेम ही करना है तो ठाकुर जी से प्रेम करो, प्रेम ही करना है तो संत के चरणों में प्रेम करो। बच्चे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन मरने के बाद 2 दिन भी यदि आपको घर में रखा जाए तो लोगों को डर लगने लगता है साहब।
आपके बच्चे आपके बिस्तरों को आपके साथ शमशान में भिजा देते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे बाबूजी लेटते थे, डर लगेगा साहब। आपके मरने के बाद संपत्ति में बाप का नाम कटा करके अपना नाम चढ़वा लेते, ये लोग हैं साहब। तो इनसे प्रेम करो, लेकिन जितना जितना चाहिए उतना करो। हे देवियों, हे सज्जनों, प्रेम करना है तो प्रेम परमात्मा से करो, प्रेम परमात्मा से करो। क्यों? क्योंकि प्रेम को यदि कोई समझता है दुनिया में तो मेरा प्रभु समझता है, मेरा परमात्मा समझता है। कोई ये कहता है इस दुनिया में दबदबा है मेरा, कोई ये कहता है कि पुत्र परिवार है मेरा, मगर किसी ने न जाना इस जीवन की क्या औकात है। अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बुलबुलाए पानी का सिंधु में समाएगा, बुलबुलाए पानी का सिंधु में समाएगा। माया का मेला है कुछ न काम आएगा, माया का मेला कुछ न काम आएगा, आएगा। बुलबुलाए पानी का सिंधु में समाएगा, बुलबुलाए पानी का सिंधु में समाएगा। दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से, पीछे माताएं बैठी हैं, सभी लोग हाथ को ऊपर करके प्रेम से। माता पिता ना कोई तेरा साथी संगी है, माता पिता ना कोई तेरा साथ संगी है। नहीं आवरण है कोई आत्मा तो नंगी है, नहीं आवरण है कोई आत्मा तो नंगी है, नंगी है। तेरा ना खजाना है कफन मोड़ जाएगा, बुलबुलाए पानी का सिंधु में समाएगा। माया का मेला है कुछ न काम आएगा, आएगा। बुलबुलाए पानी दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से। सिंधु में समाएगा, बुलबुलाए पानी का बुलबुला धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, और न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ये संसारी सब छोड़ करके चले जाएंगे। यदि साथ में कुछ जाना है तो आपके द्वारा भजन ही साथ जाएगा। इसलिए प्रेम करो। एक बेटा अपने बाप की बात को माने, एक पुत्री अपने पिता के वचनों को माने, एक स्त्री अपने पति के चरणों में प्रेम करे, भाई भाई अपने भाई से राम भरत के जैसा प्रेम करे। ए दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं, राम कथा, रामचरित्र, राम गाथा का बस यही सार है और कोई सार नहीं है, यही प्रेम ही सार है। इसी के साथ अपने वाणी को विश्राम देते हैं। निवेदन यही है, मरना हमको भी है, मरना आपको भी है साहब। सफर में हम भी हैं और सफर में आप भी हो, लेकिन सफर में एक हम सफर बना लो साहब।
सफर में जब कोई अच्छा हम सफर बन जाता है तो 24 घंटे का रास्ता भी ऐसा लगता है कि अभी 1 ही घंटे हुए हैं। लेकिन ब्रजमोहन भैया सफर में हम सफर अच्छा नहीं रहता तो महाराज 2 घंटे का रास्ता भी बड़ा मुश्किल लगता है। ए संसारियों, आपके इस सफर में हरिनारायण आया, लेकिन हम सफर आप जैसे मिल गए, 6 दिन कैसे व्यतीत हो गए पता नहीं चला साहब। तो जैसे हमने आपको हम सफर बनाया है साहब, ऐसे आपका बेटा हरिनारायण कह रहा है कि एक हम सफर, जो हम सब का हम सफर वो मेरा परमात्मा है, उसको हम सफर बना लो, दुनिया से कब चले जाओगे कोई पता नहीं है साहब। बस इसी के साथ मैं पूज्या देवी जी, जिनका दिव्य मधुर कंठ है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विश्ववंद्य जगदाचार्य गो विप्रतिपालक विश्ववंद्य जगत गुरु रसिक पीठाधीश्वर पूज्य श्री